मौर्य न्यूज 18 में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ खगड़िया के निर्दलीय प्रत्याशी हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि दलीय पे काफ़ी भारी हैं। नागेंद्र सिंह त्यागी हैं। हम सीधे उनसे बात करते हैं बिना कुछ समय लिए हुए। नागेंद्र सिंह त्यागी जी, आपका मौर्य न्यूज 18 में स्वागत है। जी धन्यवाद। आप खगड़िया लोकसभा क्षेत्र से बहुत निर्दलीय, आप कैसे हिम्मत किए ये सब? देखिए, जो खगड़िया में परिस्थिति पैदा हुआ, जो दो गठबंधन हैं, राजग और महागठबंधन, वो लोग ऊपर से ही दिल्ली और पटना में बैठे खगड़िया की तकदीर लिखने का जो साहस उन्होंने किया और नियति समझ लिया कि खगड़िया के लोग ऐसे हैं जो कह देंगे वही करेगा, और जिसको कहेंगे कि भाई उठ तो उठेगा, बैठ तो बैठेगा। और यह नियति समझते हुए आज तक खगड़िया पर जो ठप्पा लगा हुआ है फर्किया का, उससे आज तक किसी भी सांसद ने नहीं मिटा पाया। और आज तक खगड़िया में जनप्रतिनिधि नहीं हुए, दल प्रतिनिधि हुए, और दल प्रतिनिधि होने के चलते लोग सिर्फ दल की बात करते हैं, जन की बात नहीं करते। निर्दलीय आपने साहस किया है एकदम। देखिए, निर्दलीय का मामला ये है कि आज तक खगड़िया में जो भी हमने मूवमेंट खड़ा किया, जो भी हमने लड़ाई लड़ा, बिना किसी के बैनर के, वो स्थानीय मुद्दा रहा। जहाँ का जो सवाल होता था वहाँ का बैनर होता था। और ये चूँकि खगड़िया को गुलाम बनाने की मानसिकता है, खगड़िया को गुलाम बना दिया गया था। और ये बड़ी लड़ाई है। खगड़िया में विभिन्न राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के सम्मान का सवाल है, उसके प्रतिष्ठा का सवाल है, उसके वजूद का सवाल है। क्या कह के वोट मांगते हैं आप पब्लिक से? इतना ही कहते हैं कि खगड़िया आज़ाद कब होगा धन कुबेरों से, खगड़िया को कब मुक्ति मिलेगी। क्या खगड़िया का गरीब बेटी को सांसद विधायक बनने का अधिकार नहीं है? क्या धन कुबेर को ही अधिकार है? कहा जा रहा है कि आप काफ़ी निर्धन भी है, जैसा कि हलफनामा में हमने जानकारी भी ली कि 50,000 रुपये वो भी चंदे से इकट्ठा किया हुआ है। आपकी पैतृक संपत्ति भी जो 15 लाख आपने शो किया हुई पिताजी का यानी बाप दादाओं का है, वो भी आपने भाइयों में बांटा। ये कहाँ तक सही है? देखिए, 2007 में मेरे पिताजी गुजरे और मेरे पिताजी के अंतिम क्रियाक्रम के दिन लगभग 10,000 से 15,000 के बीच में लोग थे। उनके सामने हमने घोषणा किया कि आज से मेरा जीवन दुनिया को समर्पित है, और जो पैतृक संपत्ति में जो मेरा हिस्सा होगा वो अपने भाई को मैं दान करता हूँ। वहाँ से मैं निकल गया। उसके बाद मेरे पास कुछ नहीं है, ना घर है, ना मेरे पास और कुछ है, लेकिन लोगों का प्यार है, लोगों का आशीर्वाद है। और हम इतने जानते हैं कि जो दुनिया के लिए जीता है, दुनिया भी उसका ख्याल रखती है। आपके साथ तो काफ़ी गाड़ी घोड़े का भी काफिला है, तो विपक्षी आपको आप पे ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं कि इतना गाड़ी गरीब है तो फिर कहाँ से गाड़ी घोड़ा। उस विपक्षी को जो लोग आरोप लगाते हैं, मैं एक बात बता दूं स्पष्ट रूप से, हमेशा सत्य की ही परीक्षा होती है, सत्य पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। आज तक गलत पर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं हुआ है। इसलिए हमारी यही कमजोरी है, हमारी गलती यही है और हमारा अपराध यही है कि मैं फकीर हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं गरीब हूँ। ये हमारा अपराध है। और वो उस अपराध के चलते लोग कहते हैं कि ये व्यक्ति कैसे चुनाव लड़ सकता है। आपके बारे में ये भी कहा जाता है कि आपको ब्लड की ज़रूरत हो, पुल पुलिया की ज़रूरत हो, आप सब चीज़ में बहुत आंदोलनरत रहे हैं शुरू से। हमने 96 में ही एक संकल्प लिया था कि हमारे मित्र के परिजन थे, वो ब्लड के अभाव में मर गए थे। और फिर दूसरा दिन, एक सप्ताह के बाद फिर और हुआ, तो उससे भी ब्लड की जरूरत पड़ी, वो निगेटिव की। उसको बचाने के लिए हमने पटना से सिटी से लेकर दानापुर तक में बहुत हमने किया, और एक सप्ताह का तक प्रयास से उसको हमने बचा लिया। उसी दिन से हमने संकल्प लिया है कि धरती पर या जहां तक मेरी ताकत हो सकती है, बिहार या जिला या देश के अंदर। क्या समीकरण लगता है आपको यहाँ जीत का, कैसे आप जीतेंगे? देखिए, हमारा स्पष्ट है कि यहाँ ना तो दल की सीमा रह रही है, ना कोई जाति की सीमा रह रही है। गठबंधन के लोग दल की सीमा में रहते हैं और जाति की सीमा में रहते हैं, संप्रदाय की सीमा में रहते हैं। यहाँ पर इंसानियत, खगड़िया का विकास, खगड़िया की आवाज़ है। जातीय आधार और धार्मिक आधार तो बनता है वोटिंग में कि यादव, कुशवाहा, मुस्लिम, ये सब समीकरण तो बनता है। समीकरण बनता है, कभी कभी ऐसा होता है कि जो कि नहीं होने वाला होता है। वही खगड़िया में हो रहा है। त्यागी जी के लिए ऐसा ही कुछ हो रहा है। खगड़िया में वही हो रहा है। यहाँ पर सबका दीवार टूट रहा है। मोदी हो रहा है चारों बगल, ऐसे में आप कैसे मनाएंगे लोग? यहाँ मोदी और राहुल का सवाल नहीं, यहाँ खगड़िया का सवाल है, खगड़िया के विकास का सवाल है, खगड़िया के सम्मान का सवाल है। यहाँ के लिए मतलब मोदी भी नरेंद्र त्यागी हैं, लालू भी नरेंद्र त्यागी ही है, जैसा कि लग रहा है कि
हर कोई मान रहा है कि मोदी हो या निर्दल होने का ये एक फायदा आपको ये है। जो व्यक्ति जिस नजरिए से देखेंगे उनको वही नजर आएगा। नागेंद्र सिंह त्यागी में मोदी भी नजर आएगा और नागेंद्र सिंह त्यागी में आदरणीय लालू जी भी नजर आएंगे। मोदी हमेशा ईमानदार और गरीब लोगों के पक्षधर रहे हैं, तो जिस तरह से आप ईमानदार और गरीब हैं, तब तो कल को मुरीद हो सकते हैं नरेंद्र मोदी भी आपके लिए। देखिए, हमेशा जो लोग समर्पण जिनके प्रति अंदर में रहता है उनको सभी लोग प्यार करते हैं। मैं जहाँ भी रहता हूँ उनके प्रति समर्पित रहता हूँ और उनके साथ मैं धोखा नहीं कर सकता हूँ। और ये जो कहा जाता है कि अभी जो महबूब अली कैसर हैं, जो वर्तमान सांसद हैं, उनको लोग नवाब कहते हैं, और जो नए आए हैं मुकेश सहनी, उनको कोई जानते नहीं है, तो ये सब फैक्टर आपको फ़ायदा पहुंचा रहा है क्या? इस तरह की कुछ बातें भी आप पब्लिक से कह रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा फैक्टर है कि लोग बच्चा भी समझ रहा है ये टिकट बिका है और बिकता है, और ये बच्चे को हम जवाब नहीं दे पाते हैं सही तरीके से। और जो आदरणीय भाई मुकेश सहनी जी हुए और आदरणीय केसर जी हुए, जो लोग जिस तरीका का रुपये का खेल है, तो उससे हर लोग समझ रहा है और तय कर लिया है कि अब खगड़िया का ऊपर से तकदीर नहीं, नीचे से तकदीर लिखा जाएगा, जनता के द्वारा तकदीर लिखा जाएगा और वो वहाँ पर एक आवाज़ बनेगा। आपको क्या लगता है कि जनता आपको वोट करेगी? बिल्कुल 100% वोट करेगी। और वो हर जनता चाहती है कि हमारे बीच का लोग जो हमारे दर्द को समझ सके, जो हमारी भावना को समझ सके, वो व्यक्ति बने। वोट के लिए क्या अपील करेंगे खगड़िया की जनता? मैं खगड़िया की जनता, खगड़िया लोकसभा क्षेत्र की जनता से मैं यही अपील करता हूँ कि यदि नागेंद्र सिंह त्यागी आपके प्रति जीवन समर्पित किया है, आपके लिए लड़ा है, मरा है और मिटा है, तो हम चाहेंगे आप अपनी आवाज़ के लिए, अपने विकास के लिए एक बार अपने भाई, अपने बेटे, अपने पोते को आप जरूर वोट दें और खगड़िया का विकास करें। थैंक यू। तो ये नागेंद्र सिंह त्यागी को आप सुन रहे थे, तो किस तरह से अपनी बातें रखी। नरेंद्र मोदी समझिए, राहुल गांधी समझिए, लालू यादव समझिए, जो समझना है समझिए, लेकिन नागेंद्र त्यागी सब की तरह हैं और आपको समझना है कि इनको समझिए। जो भी नागेंद्र त्यागी निर्दलीय उम्मीदवार हैं, और अपना आप छाप भी पूछ कर बता दीजिए क्या है आपका। मेरा बहुत बढ़िया छाप है, गैस सिलेंडर जो घर घर में है। बिना सिलेंडर के तो आप खाना भी नहीं पका सकते हैं। आप देखिए, नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं कि महिलाएं जो आंख फोड़ती थी वो भी गैस सिलेंडर उनको मुहैया कराया जा रहा। तो एक तरह से इन्होंने जो निर्दल चुना है, उसके पीछे भी यही तर्क है कि हमारी जनता है, हम दलगत कोई भी काम नहीं करेंगे और मेरा चुनाव किया जाए, इसलिए किया जाए। ये अपील कर रहे हैं कि हम जनता के बीच रहे हुए हैं, जनता के सुख दुख में दर्द, और इस बात को जनता कितना समझती है, कितना लेती है। एक नागेंद्र सिंह त्यागी नाम है और त्याग भरा काम भी है, निर्धन है, ईमानदार हैं और लोगों के लिए दिन रात खड़े रहे हैं। कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ सोएंगे, इनको खुद पता नहीं होता है। ये आज की ज़िंदगी नहीं है, इनके कई सालों 40 वर्ष से आज ऐसा ही करते आ रहे हैं। नागेंद्र त्यागी बच्चों में फेमस हैं। आप किसी से भी खगड़िया में पूछ सकते हैं कि नागेंद्र सिंह त्यागी को आप जानते हैं, तो बिल्कुल बताएंगे, बाकी के बारे में कोई बता पाए या नहीं पाए। तो ये था इनसे छोटी सी एक मुलाकात थी। हम फिर आगे भी इनकी रैली को कवर करेंगे और देखेंगे कि क्या है सच्चाई, जितनी बातें इन्होंने कही है। आप देखते रहिए मोर न्यूज़ 18, बने रहिए मोर न्यूज़ 18 के साथ। थैंक यू।